आज हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ये बाहर की बाउंड्री वॉल मॉडल करना देखेंगे। इसके लिए हमारे पास ड्राइंग में प्लान ऑलरेडी दिया हुआ है, बट एलिवेशन में बाउंड्री डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है। दिया होता तो उसकी डायमेंशन हम लोग फॉलो कर लेते। फिलहाल बाउंड्री वॉल की लेंथ हमको मिल जा रही है, जिसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये साइड पे जैसा है वैसा ही होगा। इसकी मैं पूरा यहाँ तक की एंड टू एंड एक लाइन बना दिया और इस लाइन को मैं बाहर ले ले रहा हूँ। ये हमारे रेंडर में कहाँ तक का होगा, पूरा इस गेट वाले पिलर के एंड से लेके और पूरा लास्ट दीवार तक की पूरी लेंथ आ गई। अब इसमें देखें तो चार छोटे छोटे, तीन छोटे पिलर, एक बड़ा पिलर और बीच में तीन इक्वल साइज के डिजाइन्स। हालांकि बहुत बेसिक डिजाइन है, बट ठीक है, तीन इक्वल साइज के डिजाइन। तो हम लोग पहले ऑटोकैड पे इसकी डायमेंशन फिक्स कर लें। इसके लिए एक मैं लाइन ले रहा हूँ, मान लीजिए 6 फीट। ये मैं एक तरह से बाउंड्री का एलिवेशन ट्राई कर रहा हूँ। प्लान तो यहाँ पे सिंपल है। इस प्लान में ये पिलर की डायमेंशन ड्राइंग में गलत दी हुई है, तो इसको मैं 1 फीट का पिलर मान ले रहा हूँ। ये डायमेंशन गलत दी हुई है, तो मैंने ऑफसेट लिया, 1 फीट का पिलर ले लिया। सिमिलर इन तीनों डिजाइन्स को देखें, मतलब सॉरी, जो पिलर्स हैं उनको देखें, तो इनकी भी चौड़ाई इससे मिलती जुलती लग रही है। या तो हम लोग इसको 9-9 इंच का रख लें या 1 फीट का रख लें। चूंकि उसमें ग्रिल फंसी हुई है तो मैं उसको भी 1 फीट का रख ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक 5 फीट का पिलर बनाया। गेट वाला पिलर 6 लिया था, इधर वाला 5 ले लिया। थ्रो ऑफसेट ले रहे हैं, 9 इंच होता तो यहाँ पे ऑफसेट 9 इंच लेते। फिलहाल मैंने 1 फीट लिया, 1 फीट, और यहाँ पे मैं तीनों का 1 फीट ले ले रहा हूँ। अब आप ध्यान दें, मुझे बनाना तो बीच में चाहिए था, लेकिन मैंने किनारे क्यों बनाया, जैसे बीच में ट्राई करना चाहिए था। लेकिन चूंकि मुझे इक्वल पार्टीशन देने हैं, डिवाइड कमांड से इस चीज़ में दिक्कत आती है, क्योंकि पिलर 4 हैं और ये खाली स्पेस 3 है, तो हम ऐसे इजीली इक्वल पार्टीशन नहीं कर सकते। अगर एक पिलर नहीं होता तब हम डिवाइड में इक्वल 3 पार्टीशन कर सकते थे। तो मैंने फिजिकली एक पिलर को इधर और 3 पिलर को इधर सेपरेट कर लिया और एक और एडिशनल लाइन बना ली यहाँ पे, ठीक है ये। और अब इसको 3 इक्वल पार्टीशन दे दे रहे हैं। डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, 3 सेगमेंट, पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रहे, इसके लिए पॉइंट स्टाइल, यूटिलिटीज में पॉइंट स्टाइल चेंज कर दिया, आ गए। अब ये जो लेंथ मिली, यहाँ से यहाँ की, ये एक्चुअल लेंथ हुई जो हमको इस पोर्शन की मिलेगी। देखें तो हमारी पूरी लेंथ 3 पिलर दे रही है, इधर एक गेट वाला पिलर दे रही है और ये 3 इक्वल साइज के डिजाइन वाली स्पेस दे रही है। इसमें मैं अब ऑफसेट ले रहा हूँ, यहाँ से लेके और एक पिलर इंक्लूड करते हुए इस खाली डिस्टेंस का, मतलब एक पिलर और एक खाली डिजाइन का ऑफसेट ले लिया। और अब यहाँ से इधर भी बनाया और यहाँ से भी इधर बना दिया। इन दोनों की अब जरूरत नहीं है, हटा दिए। इन शॉर्ट कहें तो मुझे वो डिस्टेंस पता चल गई, वो डिस्टेंस मैंने इम्प्लीमेंट कर दी अपनी ड्राइंग में यहाँ। ठीक, वो डिस्टेंस पता करने के लिए मैंने एक जगह पिलर बना दिए थे, और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको डिलीट कर ले रहे हैं। कायदे से हम लोग का टारगेट ये था
कि पिलर की साइज जितनी है उसको टोटल लेंथ में से पहले माइनस कर दिया, उसके लिए कैलकुलेटर नहीं यूज़ किए, ड्राइंग में ही माइनस कर लिया और उसके बाद सारे पार्टीशन इक्वल कर लिए। ठीक है, दिख रहा होगा क्लियर। अगर वही मैं पूरी लेंथ को डिवाइड करता तो ये सोल्यूशन मिलना मुश्किल था। डिज़ाइन में देखें और क्या क्या है। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट गेस कर ले रहा हूँ, ये 5 फीट, ये 3 फीट। ऑफसेट थ्रू 3 फीट और ये 5 फीट पे हो गया। फालतू लाइनें ट्रिम कर ली। एक बेटर प्रैक्टिस ये रहती है कि आप ड्राइंग में एलिवेशन बनाते समय एक बेसिक लेवल की, मतलब थ्री डी में एक एलिवेशन बनाने से पहले एक बेसिक लेवल की ड्राइंग जरूर बना लें। बहुत डिटेल नहीं, बट एक बेसिक लेवल की ड्राइंग बना लें, ताकि अगर आपको तुरंत से मेजरमेंट किसी को बतानी हो, आपने कोई ऐसे मॉडल जनरेट किया तो इसकी क्या डायमेंशन है ये आप फटाफट बता सकें। तुरंत में खुद से याद रहता है, लेकिन अगर कई प्रोजेक्ट हैंडल करने हो तो याद रखना मुश्किल है। तो एक बेसिक बेसिक डायमेंशंस बना लेना एक गुड प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ मैंने 3 फीट ली है, ये मैंने 5 फीट लिया है। जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ का पोर्शन 2 फीट होगा। पिलर्स एक एक फीट के दिख ही गए, तो अब एक मोटा मोटा ठीक ठाक डायमेंशन दिख गया है। ये एलिवेशन हम लोग बाद में अगर ज़रूरत होगी तो डिटेल कर लेंगे। फिलहाल अब हम लोग 3D मॉडल तो कर सकते हैं। और अब इसको 3ds मैक्स में लेके जाना होगा तो एक नई लेयर ले लें सिंपल। कई तरीके से ले जा सकते हैं। सॉरी, गलत जगह क्लिक हो गया था। न्यू लेयर, बाउंड्री, इस पूरे नए बनाए हुए ज्योमेट्री को बाउंड्री लेयर पे भेज दिया और फाइल सेव एज कर लिया। आप सेव कर लीजिए गर्देश्वर। अपने फोल्डर में सेव कर ले रहा हूँ। मैंने अपने में रिप्लेस कर लिया, ओरिजिनल को छोड़ दिया है, बाकी रिप्लेस कर दिया। जब तक कोई बहुत मेजर चेंज ना हो तो एक्सटेंशन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। एक ओरिजिनल एक अपडेटेड इतना भी चल जाएगा। अब इसको 3D में इंपोर्ट कर लें। यहाँ हिस्ट्री से तुरंत पहुँच सकते हैं, थोड़ा जल्दी। फिलहाल मेरा वाला इसमें रिसेंट में नहीं आ रहा है। लेयर्स, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, नन, बाउंड्री पे ओके। ओके, यहाँ पे पर्सपेक्टिव, पी से पर्सपेक्टिव हो गया। देखिए ड्राइंग आ गई है। फिलहाल वाइट कलर आई है, इनको भी ब्लैक कर लेना है ताकि सिलेक्शन करें तब वाइट है। अब यहीं पे हम लोग इस पे डिज़ाइन डेवलप कर ले रहे हैं। स्नैप ऑन। इसके बाद का प्रोसीजर आप लोग को ठीक ठाक पता है। सिंपल लाइन, एक्सट्रूड, बॉक्स, ये सब करके हम लोग बना सकते हैं। लंबाई चौड़ाई सही होगी इसकी। मोटाई हम लोग 6 इंच रख लें। हालांकि 9 इंच रखना चाहिए था, बट जैसा डिज़ाइन में कहा गया है ठीक है, वैसा बना लेते हैं। 4.5 इंच, एक ईंटे की मोटाई 4.5 इंच होती, बट हम मोटा मोटा प्लास्टर इंक्लूड करके थोड़ा बढ़ा लिए, 6 इंच कर लिए। 6 इंच सिंपल भी लगता है थोड़ा।
एक चीज़ और, अगर एक बना लिया है तो अगले पे ले जाने के लिए मूव कर ले रहे हैं। वायर फ्रेम कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी ड्राइंग और क्लियर दिखाई दे। स्क्रीन पे दिख तो नहीं रहा है। ड्राइंग को मैं वाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे स्क्रीन पे प्रॉपर। बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखें स्नैप का ऑप्शन आ जा रहा है वर्टेक्स वाला, लेकिन यहाँ मूव गिज्मो में तीनों एक्सिस इस समय येलो कलर के हैं। शिफ्ट राइट क्लिक किया, शिफ्ट दबाए रहे, राइट क्लिक किया, इनेबल एक्सिस कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं। ये सेटिंग अगर आपको शिफ्ट राइट क्लिक पे ना मिले तो स्नैप पे राइट क्लिक करें, ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहा है इनेबल एक्सिस कॉन्स्ट्रेंट्स। वही चीज़ अब शिफ्ट राइट क्लिक में देखें ऑन हो जा रहा है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी। अभी क्या होगा कि स्नैप ऑन रखते हुए भी हम लोग किसी खास एक्सिस पे ही मूवमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैंने एक्स पे क्लिक कर दिया एक बार। जब ये क्लिक कर देते हैं तो अब उस एक्सिस पे ही मूवमेंट होती है। जैसे देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के कहीं भी ले जा रहा हूँ तो केवल एक्स में ही जा रहा है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हम स्नैप भी यूज़ कर ले रहे हैं और एक्सिस कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ कर ले रहे हैं। तो मूव में एक्स पे क्लिक किया और स्नैप में हम यहाँ पे आए और शिफ्ट दबा के मूव कर रहे हैं, तो इससे कॉपी हो जा रही है। ओरिजिनल बॉक्स यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉपी किए। इसको हम चाहें तो इंस्टेंस कर सकते हैं ताकि इसमें चेंज करें तो उसमें भी हो, क्योंकि सेम पिलर दिख रहा है। और नंबर ऑफ कॉपीज जो कि इक्वल डिस्टेंस है तो मैंने 2 कॉपी कर दी। ओके करें तो देखें एक और बन गया। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा फास्ट हो गया, ठीक है। अभी बताने में टाइम लगा है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ थोड़ी सी आपकी स्पीड बेहतर कर देगी। यहाँ वाला बॉक्स अलग है। गेट का पिलर है, हैवी होना चाहिए क्योंकि गेट का लोड लेगा ये। गेट बाकायदे कैंटिलीवर की तरह टंगा रहेगा, तो इसलिए 1 फीट बाई 1 फीट कर दिया। अब अंदर के डिज़ाइंस हैं, इसको मैं 9 इंच कर ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बस मोटा कर लिया। इसको भी इंस्टेंस करना चाहे कर सकते हैं। इसमें अगर इन केस ये दिक्कत आती है कभी कभी कि हम लोग ऐसे शिफ्ट मूव करते हैं तो पता चला कुछ और सेलेक्ट हो गया। देखिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा किया, ड्राइंग सेलेक्ट हो गई जबकि मैं बॉक्स सेलेक्ट करना चाह रहा था। तो उस केस में बॉक्स सेलेक्ट रखें, सिलेक्शन लॉक कर दें नीचे। यहाँ से सिलेक्शन लॉक करने से अब कोई और ऑब्जेक्ट गलती से सेलेक्ट नहीं होगी। तो अब इत्मीनान से यहाँ पे स्नैप पॉइंट, एक्सिस कॉन्स्टेंट्स ऑन ही है, शिफ्ट मूव किए, 2 कॉपी जनरेट किए, बन गया। ठीक। अब इन पे मटेरियल्स हैं, अपना टाइल का मटेरियल उठाइए। अब ये वो टाइल नहीं लगेगी, कोई और टाइल लगेगी। इंटरनेट से कोई डाउनलोडेड सैंपल उठा ले रहे हैं जो कि लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और ठीक लग रहा हो। ये वाली मिलती जुलती है शायद। यहाँ से सेव इमेज करके देखते हैं। पीएमपी जेपीजी, पीएमपी भी ले सकते हैं, जेपीजी भी ले सकते हैं। मैंने नीचे जेपीजी कर दिया। इसको मैं लिख दे रहा हूँ वॉल टाइल 01, सेव। मटेरियल एडिटर एम। अब यहाँ पे टाइल वाला मटेरियल कोई सा, चलिए ये वाला है। मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबाया, मूव कर लिया। तो देखें पिछली बार हम लोग केवल इनको कॉपी करते थे, शिफ्ट मूव, तो ये उस लिंक
उस इमेज से लिंक अटैच होके आता था, जबकि जब दोनों सेलेक्ट किया तो पूरी की पूरी कॉपी बन गई। अब केवल इस इमेज को चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक कर लिए, यहाँ पे बिटमैप की सेटिंग आ गई। जहाँ पे रखे हैं इमेज वहाँ से उठा लिए और अब मटेरियल सेलेक्ट किए। ये तो इमेज थी, ये मटेरियल है। मटेरियल सेलेक्ट किए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। इंस्टेंस था इसलिए तीनों पे लिया है, और इस वजह से भी लिया है क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में मेरे सिस्टम में ये प्रोपेगेट मटेरियल टू इंस्टेंसेस ऑन है। इसका ये मतलब है कि आप अगर मटेरियल किसी एक ऑब्जेक्ट पे डालेंगे तो उसके इंस्टेंसेस पे भी चला जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। सेम रखना है तो मटेरियल भी हम सेम कर दिए। अभी इसमें मैपिंग एडजस्ट नहीं है, पूरी की पूरी टाइल एक साथ आ गई है। इसके लिए मुझे टाइल की साइज फिर से देखनी होगी। 30 बाई 60 सेंटीमीटर यानी 1 फीट बाई 2 फीट। तो मॉडिफायर UVW बॉक्स ऑप्शन 2 फीट 1 फीट। गड़बड़ हो गया। केवल यहाँ पे थ्योरी पे ना जाए, प्रैक्टिकली देखें कि वो डायमेंशन किधर जा रही है। 1 फीट 2 फीट अब ज़्यादा सही आया है। हाइट में भी 1 फीट देने पे ठीक आ रहा है। देखने से पता चल जाएगा ड्राइंग मतलब टाइलिंग ठीक जा रही है या नहीं। इसी तरह से मटेरियल में फिर से आए, अपना मटेरियल ठीक ठाक जगह पे रख लिया। इसमें भी आपके मैनेज करने के ऊपर है। मन करे टाइलों को एक साथ रखना हो तो यहाँ जगह बना के ऐसे रख लीजिए। इसमें मुझे वॉल पेंट डालना था, वाइट वॉल पेंट सेलेक्ट, पिलर पे असाइन, तो तीनों इंस्टेंस पे पड़ गया। ये गेट वाला पिलर, इस पे भी इंस्टेंस। इन पे थोड़ी सी कॉर्निश है, थोड़ा सा ये सब आयरन रॉड निकली हैं, तो ये सब सिंपल जैसे आप लोग स्वीप दे रहे हैं वैसे ही चला जाएगा। क्रिएट शेप लाइन स्नैप ऑन, वायर फ्रेम कर लें। आगे भी इसके इंस्टेंस कॉपी भी कर सकते हैं या फिर न्यू शेप ऑफ करके नया लाइन बना सकते हैं, तो सेम लाइन में अटैच हो जाएगा। क्लिक क्लिक राइट क्लिक करना है, 2 क्लिक से लाइन बनी, राइट क्लिक से डिसकंटिन्यू हुआ। चूंकि ये ऑफ है फिर से नेट डिस्कनेक्ट हो गया। पूरी लाइन बनी ऐसे। इस पे स्वीप मॉडिफायर, इसके पैरामीटर्स आप लोग गेस करके अब देख लें कि कितना रखें कि सही आए। जैसे ये 3 फीट से लेके 5 फीट के बीच में जितना चौड़ा पट्टी दिख रहा है उतना चौड़ा लगभग खाली स्पेस दिख रहा है। तो आप ऑटो कैड का यूज़ करना चाहें कर लें। 3 इंच का या 4 इंच का कितना पट्टी रखना है, मान लीजिए हमने 3 इंच रखा। ऐसे करके देख ले रहे हैं। इसमें पहला वाला खाली छोड़ेंगे, तो हम एक बार खुद के समझने के लिए हैचिंग कर ले रहे हैं। इसमें पट्टी रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, इसमें रख लेंगे, ठीक जा रहा है। तो फिलहाल 4 पट्टी रख सकते हैं 3-3 इंच की। वही सेम चीज़ इसमें दिख भी रहा है, सिमिलर गया है। कैलकुलेटेड गेस करना रहता है।
हालांकि इस प्रोजेक्ट में चारों पट्टियां सेम ही दिख रही हैं, की जो रेलिंग आ रही है पैरापेट की, तो इसमें सबसे ऊपर वाले को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे क्योंकि वो हैंड रेल होगा। बाकी नीचे वाला एक तरह से ग्रिल की तरह यूज होगा, तो वैसी जगह तो जरूर कर लेंगे। यहाँ पे तो सिमिलर रख सकते हैं भाई, किसी चोर को तो यहाँ पे कुदाना नहीं है, तो वहाँ पे हाथ रखने की जरूरत है नहीं। और पट्टी अब 3 इंच बाई 1 इंच की कर ले रहा है, 3 बाई 3 का नहीं लग रहा। यहाँ पे बड़ा करके देख लें, इधर नहीं, इधर। ठीक है, डायमेंशंस चेंज करके देख लीजिए किस वाले से फर्क पड़ रहा है, उसको 1 इंच कर दिया। वायर फ्रेम ऑफ, इसमें देखें तो इन सौ में शेडिंग स्मूथ है, मतलब ये लोहे की राउंड पट्टी ली गई है। तो कॉर्नर रेडियस भी दे सकते हैं, 1/4 इंच रेडियस दे दीजिए, 0.25 इंच। तो इससे हमारा सेक्शन थोड़ा सा देखें, कॉर्नर पे राउंड हो गया है। ठीक, इनकी प्लेसमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। अभी एकदम फेस पे है, देखें तो थोड़ा अंदर रहेगा, तो एक तो पिवोट अलाइनमेंट ठीक रखें, नीचे हुआ, ऐसे समझ में आ रहा होगा। और अब ये इस पिलर के बीच में जाना चाहिए, तो मूव कर लीजिए नीचे जितना ठीक लगे। हमने 4 इंच 3 इंच कर लिया, जो भी ठीक लग रहा हो। 3 इंच, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इसकी ये प्लेसमेंट ठीक हो गई। तो वाई में भी 3 इंच रखना होगा, क्योंकि हम लोग ड्राइंग में तय किए हैं कि दीवार से 3 इंच खाली छोड़ के तब पहली पट्टी रखेंगे। तो यहाँ भी 3 इंच मूव किए। और इसके आगे हम लोग चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं। तो टूल्स में एरे, एक बार देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, टूल्स में एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, वाई डायरेक्शन में कॉपी करना है, 6-6 इंच दूरी पे। गैपिंग 3 इंच की है, पट्टी 3 इंच की है, तो वैल्यू 6 इंच रहेगी। प्रीव्यू देखें, ठीक जा रहा है। नंबर ऑफ काउंट 3 या 4, 4 है। ठीक, इंस्टेंस रखा, ओके कर दिया, बन गया। इसी तरह से सिमिलर वे में ये वर्टिकल एक बॉक्स रख लेंगे, फिर ये सिलेंडर रख लेंगे, फिर उसका कॉपी निकाल देंगे। देखें, अब इसके बाद डायमेंशंस बहुत मैटर नहीं कर रही हैं, क्योंकि अब ये केवल सुंदर रखने लगने वाली चीज़ हो जा रही है। देखिए, डिज़ाइन में 2 वर्टिकल पट्टी इधर दी गई है, इधर दी गई है। मैं बॉक्स ले ले रहा हूँ, टॉप व्यू, जूम, एग्जैक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई रेफरेंस पकड़ना पड़ेगा, जैसे हम मान लीजिए इस कोने से ले ले रहे हैं, गेस करें। अगर ये 1 इंच है तो हम इसको ½ इंच मोटा रख ले रहे हैं, और इधर से 1 इंच चौड़ा रख ले रहे हैं। ये लेंथ इससे इसके बीच में खत्म हो गया शायद, क्या नहीं, पूरा नीचे तक है। ठीक है, ये लेंथ 2 फीट, विड्थ 1 इंच, हाइट ½ इंच, यानी मोटाई ½ इंच, ऐसा कुछ लिया है। और मूव करके इसको सही जगह स्नैप ऑफ कर दिया इस बार, क्योंकि स्नैप से बहुत इतनी दूर में कई सारे पॉइंट हैं तो डिस्टर्ब करता। वायर फ्रेम ऑफ कर रहे हैं, जेड में नीचे मूव करते हुए देखते जा रहे हैं। इस जगह पे देखें तो वो ठीक ठाक डिस्प्ले दिखा दे रहा है कि कब सही प्लेसमेंट हो रही है। देखिए, ये उसके अंदर चला गया, नीचे जा रहा है, बीच में कहीं रख दिया, काम खत्म हुआ। अब इसकी अगर एग्जैक्ट प्लेसमेंट करनी है, तो अब हम लोग टॉप व्यू में आ गए, क्योंकि अगर हम लोग पर्सपेक्टिव में रहेंगे तो फिर से उसका जेड डिस्टर्ब हो जाएगा।
ऊपर नीचे। फिलहाल हम लोग जेड बहुत ठीक ठाक इसको रख दिए हैं, उससे ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टॉप व्यू में आएंगे तो केवल एक्स वाई एडजस्ट होगा, और एक्स वाई एडजस्ट करने के लिए हम इसका स्नैप ऑन करके यहाँ से इस पे बैठा दे रहे हैं। देखिए एकदम सटीक जाके बैठा है। ठीक, अब ये एकदम सटीक बैठा है। इससे कोई दूरी हम लोग प्रॉपर दे दें, 3-4 इंच इधर रख दे रहे हैं। देखिए अंदाजा ले लें। चलिए 6-6 इंच एक बार छोड़ के रखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो वाई में 6, एक्स में सॉरी, एक्स में 6 इंच, कंट्रोल वी क्लोन, इंस्टेंस, फिर 6 इंच। ठीक लग रहा है। यहाँ पे नट भी दिखाए गए हैं, उनको दिखाने के लिए रिवेट जैसा दिखाया गया है। पर्सपेक्टिव में आ गए, सिलेंडर ले रहे हैं, ऑटो ग्रिड कर रहे हैं, अंदाज से ठीक ठाक जगह पे। 1 मिनट, स्नैप की वजह से गड़बड़ ले रहा था, स्नैप ऑफ कर दिए। अब सिलेंडर के पैरामीटर्स देखें। हाइट सेगमेंट 1 कर लीजिए। हाइट सेगमेंट देखें तो इससे कोई हम लोग का मतलब है नहीं, 1 कर लिया, जितनी हल्की ज्योमेट्री हो। नट दिखाना है, 6 कर लिया। अगर आपको स्मूथ दिखाना है तो ऑन रखिए, ऐसे करेंगे तो शार्प आएगा, दोनों में से जो इच्छा। डायमेंशन जो आपको ठीक ठाक लगे वो रख लीजिए, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, तो हम यहाँ पे आधा इंच का कर लिए। चलिए, ऊपर वाले में नहीं रखा था, 3 में रखा था। शिफ्ट, 1 मिनट, केवल वाई में मूव कर लें, शिफ्ट मूव, 1 मिनट। उससे पहले हम टॉप व्यू से अलाइन कर लें। टॉप व्यू, जूम, वायर फ्रेम, देखिए थोड़ा सा मिस अलाइन है, बीच में रख लिए। अब शिफ्ट मूव, 2 इंस्टेंस जनरेट कर लिए, फिर तीनों सेलेक्ट किए, वायर फ्रेम कर ले रहे हैं और अच्छे से रखा जाएगा। शिफ्ट मूव, ये भी हो गया। अब इन सभी लोगों को सेलेक्ट कर लिया, सभी लोग मतलब 2 वर्टिकल रॉड और ये 6 नट, इन लोग का एक ग्रुप बना दिया। नाम सूझ नहीं रहा तो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कब तक नाम दिया जाए। शिफ्ट मूव, अब देखें तो हम बगल में केवल अंदाज से रख रहे हैं, बहुत परफेक्ट रखने की जरूरत नहीं है। रख दिया, यहाँ पे लगभग 6 इंच का गैप बना के, और ये दोनों इंस्टेंस करके रख दिया। अब इन दोनों ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया, फिर से शिफ्ट मूव। देखें तो पहली बार बनाने में झंझट है, ये भी हम लोग अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज 2 करके भी कर सकते थे। देखिए तो फटाक से पूरा डिज़ाइन रेडी हो जा रहा है। अब केवल मटेरियल रखना रह गया है, तो इस बार मटेरियल ओपन किए। अभी तक हम लोग शायद कोई मेटल नहीं रखे हैं, तो एक फिजिकल मटेरियल ले ले रहे हैं। कलर थोड़ा सा डार्क ग्रे कर लिए। रफनेस ऑलरेडी इसकी 0 है, तो मेरे ख्याल से इसकी फिनिशिंग ऑलरेडी ठीक ठाक आएगी। असाइन इन पे हो गया, उसी तरह से किसी एक ग्रुप पे असाइन सभी को पड़ गया। फटाफट काम हुआ, बंद किए, सेलेक्ट ऑल किए, कलर ब्लैक कर लिए ताकि लाइनिंग हम लोग को ब्लैक ब्लैक दिखाई दे, देखिए सब यूनिफॉर्मली दिखने लगे। अब टॉप व्यू, जूम, वायर फ्रेम, ग्राउंड प्लेन, इसमें ये सारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। जो ऑब्जेक्ट अदर सेलेक्ट हो गई थी उनको डिसेलेक्ट करने के लिए आल्ट दबा के डिसेलेक्ट कर दिए।
इससे हमारा कैमरा, सन और जो ग्राउंड प्लेन था वो सब डिसेलेक्ट हो गया। अब केवल बाउंड्री बाउंड्री सेलेक्ट है। इसका ग्रुप बना के नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री। बाहर से नाम प्रॉपर दे दिया, पर्सपेक्टिव, रोटेट। रोटेट में देखें लाल हरा नीला वाला कोड रहेगा। जो लाल है वो एक्स है, यहाँ पे एक्स में 90 डिग्री घुमा दीजिए। घूम गया। अभी वो ऊपर नीचे हो गया है। ठीक जगह पे ले जाके रख देना है। फिलहाल ये पुरानी बनाई गई बाउंड्री हमारी फ्रंट वाली खराब हो रही है। आप एक्सट्रूड किए थे, ठीक है। तब सेगमेंट नहीं, अगर आप स्वीप किए होते तो सेगमेंट में डिलीट करता। फिलहाल एक्सट्रूड किए हैं तो मैं वर्टेक्स ये दोनों डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखें लाइन हमारी यहाँ तक आ गई। इसको मूव कर ले रहे हैं स्नैप से पीछे, तो यहाँ तक पहुँच गया। मतलब बाउंड्री हमारी इतनी करेक्ट हो गई। फिलहाल पीछे चली गई। अब इस ग्रुप को सेलेक्ट करके जैसे भी करके आपको जितनी ट्रिक्स पता हो उनका यूज़ करके सही जगह पर रख दीजिए। जैसे टॉप व्यू से मूवमेंट करना, फ्रंट व्यू से करना, ये सब प्रॉपर करके रख दीजिए। अब फ्रंट में आ जा रहे हैं, एफ, फ्रंट के लिए एफ, जूम के लिए जेड, ग्रिड ऑफ। इसमें देखें आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो दिख जाएगा, ये ग्राउंड दिख गया है। ये हमारा बाउंड्री है। यहाँ पे वाई ले लिए। ध्यान दीजिएगा फ्रंट व्यू में वर्टिकल को वाई लिख रहा है, जेड नहीं लिख रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको ऊपर भेजना है तो आपको एरो की डायरेक्शन में जो देना है वो देना होगा ऑफसेट में। एब्सोल्यूट वाले में जेड यहीं पे है, लेकिन ऑफसेट वाले में जेड मूवमेंट वाई में मिलेगी। फिलहाल मूव करके सीधा सीधा रख दिए। टॉप व्यू में यहाँ पे आना है इनको, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट पर्सपेक्टिव आ गया, फिट बैठ गया। कैमरा व्यू, कैमरा व्यू ठीक नहीं है। चलिए तो फिलहाल कोई पर्सपेक्टिव व्यू ले ले रहे हैं। रेंडर, चलिए बाउंड्री भी थोड़ी खिली। जो कमियां होगी देखी जाएगी, रिमूव की जाएगी। यदि मुझे नट बोल्ट में कमी दिख गई तुरंत उसका मटेरियल थोड़ा सा स्टेनलेस स्टील टाइप का लेना पड़ेगा। जब भी रेंडर हो तो अपनी कमी ऑब्जर्व करें, कहाँ पे दिक्कत दिख रही है। नट बोल्ट देखिए इसमें चमक रहा था वाइट वाइट। जब तक कलर चेंज नहीं करेंगे नहीं चमकेगा। दिखा दिया जाएगा भाई, इतना मेहनत से बनाया गया है। ग्रुप ओपन करके असाइन करना पड़ेगा। देखिए बाउंड्री सेलेक्ट किया, ग्रुप ओपन, फिर ये सेलेक्ट किया। अभी ये दूसरा ग्रुप है तो फिर से ग्रुप ओपन। अब जाके हम नट सेलेक्ट कर पाएंगे। मटेरियल लिया। मटेरियल में हमको बस एक मटेरियल की कॉपी जनरेट करनी है, तो शिफ्ट मूव और यहाँ पे कलर में वाइट कर ले रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। सॉरी, असाइन करके बंद कर दे, असाइन क्लोज। देखिए चमचमा गया तुरंत से बोल्ट। रेंडर, विजिबल हो गया रेंडर में भी।